बाबू आज के क्लास जो है वो रहेगा लास्ट क्लास, धातु और अधातु से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर था उसका लास्ट क्लास है। हमने इससे पहले 3 क्लास करवा चुका हूँ आप लोगों को थ्योरी का, ठीक है। इसके बाद जो है हम इस पे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं आपको करवाने वाला हूँ। अभी तो थ्योरी चल रहा था, 3 क्लास हमने थ्योरी का करा है ना, ये लास्ट क्लास है। तो थ्योरी ख़त्म होने के बाद इस पे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो सभी मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। और इसके बाद इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो आप क्लियर होके जवाब दे पाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लास्ट क्लास को जो है अच्छे से समझ लेते हैं, इसका डिफरेंस, इसका जो है विशेषताएं क्या क्या है वो सभी हम दोनों में देख लेंगे, ठीक है, क्लियर समझ लेंगे। फिर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल से करेंगे अगले सेशन में, ठीक है। चलिए तो पहले जो है हम बात करेंगे धातु की, है ना, मेटल्स की विशेषता क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, यानी कि ये धातु जो है इसकी 2 प्रॉपर्टी होती है ना। 2 कौन कौन से, एक फिजिकल एक केमिकल, राइट। तो हम पहले बात कर लेते हैं किसकी, फिजिकल की, राइट। फिजिकल की बात करेंगे तो फिजिकल क्या क्या हो जाएगा, देखिए पहले नंबर पे हमने रखा है चमक, ठीक है, चमक रखा है। चमक हम पहले नंबर पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। धातुओं की सतह चमकदार होती है, जैसे सोना और चांदी, राइट, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चमक, है ना, जो भौतिक विशेषता है किसका, धातु का, ठीक है। धातुओं की सतह जो होती है वो चमकदार होती है, जैसे सोना और चांदी देख ही रहे हैं, इसका क्या होता है, आभूषण में यूज करते हैं ना, चमकदार होने के कारण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरे नंबर पे क्या है, आघात वर्धता, है ना, धातुओं को पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है, जैसे एल्यूमिनियम और तांबा। तीसरे नंबर पे है तन्यता, आप किसी भी धातु को खींच के उसको पतले करके तार के रूप में या किसी और आकार में जो है बदल सकते हैं, जैसे सोना और तांबा जो है इस सभी का एक एग्जाम्पल है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं पे 4 नंबर पे उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, कौन, धातु होते हैं, ठीक है। तांबा और चांदी सबसे अच्छे सुचालक होते हैं, किसका, विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का, याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आपको याद रखना है अभी से, और इस पे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे ना बाबू सभी हम लोग करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो जो चैप्टर है आपके साइंस के वो सभी हम एक एक करके थ्योरी और उस पे बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सभी हम लोग करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, जिससे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। वहीं पे हम 5वें नंबर की बात करेंगे तो उच्च घनत्व, है ना, हाई डेंसिटी वाले होते हैं, कौन, धातु, ठीक है। अधिकांश धातुएं भारी होती है, जैसे लोहा, है ना, लोहा और तांबा क्या होती है, भारी होती है, याद रखना है आपको, ठीक है। वहीं पे आगे हम बात करेंगे ध्वनि चालकता की, है ना, तो ध्वनि चालकता होती है किसमें, धातुएं में, है ना। धातुएं जब किसी ठोस वस्तु से टकराती है तो वो विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करती है, लेकिन अधातु में ऐसा कुछ नहीं होता है, याद रखना है आपको। ध्वनि चालकता किसमें होती है, तो धातु में होती है, याद रहेगा। वहीं पे हम 7वें नंबर की बात करें तो ठोस अवस्था, यानी कि सॉलिड स्टेट की बात करेंगे तो अधिकांश धातुएं जो होती है वो ठोस होती है, ठीक है। केवल इसमें एक अपवाद है मरकरी, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है ना, यहाँ तक समझ गए। ये था धातु की विशेषताएं, वो कौन सी, फिजिकल विशेषता, है ना, भौतिक विशेषताएं। अब हम समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। देखो रासायनिक विशेषता क्या है ये अब हम जानेंगे। देखिए धातुओं की रासायनिक विशेषताएं क्या क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले नंबर पर हमने रखा है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया, है ना, क्या करता है ये, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, राइट, कोई दिक्कत नहीं है ना। धातुएं क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, याद रहेगा, क्या बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड। आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि धातु जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है ना, जब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है ना, ये पूछे जाएंगे आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में। तो हम भी जो है ये सेशन ख़त्म होने के बाद जब ऑब्जेक्टिव करेंगे इस चैप्टर का तो ये सभी क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना सभी करेंगे,
समीकरण के साथ में, ठीक है। ये ऑक्साइड क्या होती है, जल में घुलकर क्षारीय विलय बनाते हैं। याद रखना आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इससे कई तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। दूसरा नंबर पे हमने रखा है क्या, पानी से प्रतिक्रिया, रिएक्शन विद वाटर, है ना। धातु क्या करते हैं, केमिकल, इसकी विशेषता क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो पानी से प्रतिक्रिया करती है, रिएक्शन करती है किससे, वाटर से, है ना। अधिक अभिक्रियाशील जो धातुएं होती हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ये क्या करते हैं, पानी से तीव्र अभिक्रिया करती है ना, रिएक्ट करती है, हाँ, बहुत जल्द रिएक्ट करती है, याद रखेंगे। वहीं पे तीसरे नंबर पर हमने रखा है अम्ल से प्रतिक्रिया, है ना, रिएक्शन विद एसिड्स, है ना। धातुएं जो है अम्ल से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ये भी क्वेश्चन आपके जो है एग्ज़ाम में बनते हैं, कई बार पूछे भी जा चुके हैं कि अम्ल से प्रतिक्रिया करके जो है कौन सी गैस उत्पन्न होती है, मतलब जो धातु है वो अगर अम्ल से अभिक्रिया करती है ना, प्रतिक्रिया करती है, तो कौन सी गैस उत्पन्न करती है, ऐसे करके क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, अम्ल से प्रतिक्रिया करती है तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। आगे क्या कह रहा है, हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया, है ना, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, याद रखेंगे। क्या कह रहा है, धातुएं आमतौर पर हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, क्या करती है, हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया, है ना। तो इसमें क्या कहता है, धातुएं जो है वो आमतौर पर हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, 5वें नंबर की हम बात करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, हेलोजन से प्रतिक्रिया, रिएक्शन विद हेलोजेंस, राइट। धातुएं जो है क्लोरीन जैसे हेलोजन के साथ मिलकर धातु के लवण बनाते हैं, क्या बनाते हैं, धातु के लवण बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, याद रखेंगे, लवण बनाते हैं। हेलोजन से प्रतिक्रिया करके धातुएं जो है, जैसे कि हेलोजन आप क्लोरीन है ना, तो उससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, धातु के लवण बनाएगा, याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे अधातु की, नॉन मेटल्स की, ठीक है। तो इसका हम पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, राइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहले नंबर पर हमने रखा है ना चमक, इसमें कोई चमक नहीं होती है। तो आपको जो है एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाएगा, डिफ्रेंशिएशन, है ना, धातु और अधातु में क्या अंतर है ये पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ से याद रहना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, अधातुओं में, क्या कह रहा है, अधातुओं में धातुओं जैसी चमक नहीं होती है, केवल आयोडीन चमकदार होता है। क्यों, क्योंकि ये एक ही अपवाद है, जैसे धातु में क्या था, पारा, और इसमें अपवाद हो गया आपका आयोडीन, याद रखेंगे। चलिए वहीं पे हम दूसरे नंबर पे रखा हूँ भंगुरता, है ना, ये जैसे मिट्टी का ढेला होता है ना, गोला मिट्टी का, सेम उसी प्रकार होता है। अगर आप मिट्टी के गोले को अच्छे से दबाएंगे तो वो भंगुर जैसा टूट जाएगा, ठीक है। तो क्या कहता है, अधातु ठोस अवस्था में नाजुक होती है, ठीक है, और आसानी से टूट जाती है, जैसे सल्फर और फॉस्फोरस, याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। चलिए आगे हम बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरा नंबर में क्या रखा है कि कुचालक, है ना, कुचालक होते हैं, जैसे धातु सुचालक होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, इसी प्रकार क्या करता है, ये अधातु कुचालक होता है, ठीक है। अधातु जो होता है ये अधातु ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होता है ना, अधातु सुचालक होता है, तो आपको याद रखना है। इसमें एक अपवाद और है, ग्रेफाइट, जो विद्युत का सुचालक होता है, आपको याद रहना चाहिए। ये एक ही ग्रेफाइट अपवाद है जो सुचालक है विद्युत और ऊष्मा का, और ये क्या है, अधातु है, नॉन मेटल्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा। वहीं पे चौथे पॉइंट की हम बात करें तो ये चौथा पॉइंट क्या है, गैसीय अवस्था, है ना, अधिकांश अधातु गैसों के रूप में पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है, गैसीय अवस्था समझ में आ गया। अधिकांश अधातु जो होते हैं वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, याद रहेगा। वहीं पे हम आगे बात करेंगे पाँचवें नंबर की। तो 5वें नंबर पे हमने रखा है हल्का घनत्व, यानी लो डेंसिटी, है ना। अधातुओं का घनत्व जो होता है धातुओं की तुलना में कम होता है, क्या होता है, कम होता है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हम जानेंगे रासायनिक विशेषताएं, क्या चीज़, रासायनिक विशेषताएं, रासायनिक विशेषताएं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स,
याद रहेगा। देखिए पहले नंबर पर हमने रखा है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया। जब अधातु ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करती है तो क्या होता है। देखिए अधातु ऑक्सीजन से मिलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ऑक्सीजन से जब अधातु प्रतिक्रिया करेगी तो वो क्या बनाएंगी? अम्लीय ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। वहीं पे दूसरे नंबर पे हमने रखा है पानी से प्रतिक्रिया, है ना, रिएक्शन विद वाटर। याद रखेंगे अधिकांश अधातु पानी से प्रतिक्रिया करती ही नहीं है। ठीक है, धातु करेगी लेकिन अधातु नहीं करेगी, है ना। कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जो कुछ अधातु होते हैं, कुछ कुछ अधातु ऐसे हैं जो करते हैं लेकिन उतना नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। आगे जो है तीसरे नंबर की बात करेंगे तो तीसरे नंबर पर हमने रखा है अम्ल और क्षार से प्रतिक्रिया, रिएक्शन विद एसिड्स एंड बेसिस। याद रखेंगे अधातु अम्लों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है लेकिन कुछ अधातुएं क्षार से मिलकर नमक बना सकती है। और ये एग्जाम्पल हमने इसमें ऐड नहीं करा है, अन्यथा मैं आपको बताता कि इस समीकरण में आपको स्पष्टीकरण हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको समीकरण बता दूंगा। ठीक है, अधातुओं अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करती ही नहीं है लेकिन कुछ अधातु होते हैं जो क्षार से मिलकर नमक बनाता है। ठीक है, याद रखेंगे। वहीं पे हम चौथे नंबर पे रखा हूँ, 4 नंबर पे क्या है? हाइड्रोजन के साथ क्रिया। क्या है? हाइड्रोजन के साथ क्रिया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन यौगिक बनाती है। क्या बनाती है भाई? हाइड्रोजन यौगिक बनाती है ना। वहीं पे 5वें नंबर पे हमने रखा है धातुओं के साथ प्रतिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल्स, है ना। जब अधातु धातु से अगर अभिक्रिया करेगी, प्रतिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी ये बता रहे हैं, है ना। तो आपको याद रखना है कि अधातु धातुओं के साथ मिलकर आयनिक यौगिक बनाती है। क्या बनाती है? आयनिक यौगिक बनाती है। अधातु धातुओं के साथ मिलकर क्या बनाएगी? आयनिक यौगिक बनाएगी। कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरा क्लियर है ना। तो ये था धातु और अधातु की विशेषताएं। 2 विशेषताएं आप समझ गए, धातु की 2, फिजिकल और केमिकल, और अधातु की फिजिकल और केमिकल। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, सभी को याद रहेगा। चलिए